हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोगों का ट्विन फ्लेम टैरोट में यानी इन्फिनाइट फ्लेम टैरोट में स्वागत है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज मैं डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन या फिर आपके क्रश या फिर आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देखना चाहते हैं, जिस भी जर्नी में आप उनके साथ उनका नाम लेंगे, रेजोनेट करेगा। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिले और उससे सबसे पहले आप लाभान्वित हो सकें। हीलिंग क्लासेस अगर आप चाहते हैं, उसके बाद पेड कंसल्टेंसी चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप पेड कंसल्टेंसी भी हमारे पास ले सकते हैं। हीलिंग क्लासेस ले सकते हैं या फिर एंसेस्टर हीलिंग करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं आप। ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर है तो वो भी करवा सकते हैं आप किस जर्नी में है, अगर आप सोलमेट जर्नी में है या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में है या कार्मिक जर्नी में है या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में, अगर आप कंफर्म नहीं है तो कंफर्मेशन रीडिंग भी हमारे पास ले सकते हैं। पेड रीडिंग अगर आपको चाहिए, स्पेशल रीडिंग चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, आप हमारे पास ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी तंत्र बाधा, भूत बाधा है, प्रेत बाधा है या फिर लैंड डिस्प्यूट है या फिर किसी भी प्रकार का किसी का बेटी वगैरह का शादी नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी आप हमारे पास आ सकते हैं, उसका भी समाधान हमारे पास करवाया जाता है। ठीक है। तो कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे पास आकर के उसका समाधान पा सकते हैं। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या पर्सनल आप रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो रीडिंग वगैरह लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमारे पास कंसल्ट कर सकते हैं। आज मैं देखूंगा, ये कलेक्टिव रीडिंग कर रहा हूँ, किसी का पर्सनल रीडिंग मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे ये वीडियो आपको जब भी मिलेगा तब आपके साथ रेजोनेट करेगा। और जब भी आप जिनके लिए भी आप देख रहे हैं उनका नाम 3 बार लेंगे, आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, रेजोनेट करता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके ही जाएं और वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और अपने जर्नी के बारे में या फिर अपने रिलेशन के बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है। और अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हैं, कोई भी क्वेरी है तो आप वहां पे बता सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स भी पढ़ता हूँ आप लोगों के। और अब क्या देखना चाहते हैं, क्या पसंद है आपको, किस प्रकार की रीडिंग में लेके आऊं, आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं अपने चैनल का नाम इन्फिनाइट फ्लेम टैरोट कर दिया हूं। ठीक है। इसमें जिम मिक्स, इन्फिनाइट फ्लेम टैरोट जिम मिक्स कर दिया हूं, जिसमें मैं जिम का शॉट वगैरह भी डालता हूं। ठीक है। और मैं इसमें टैरो और ट्विन फ्लेम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को भी बताता हूँ। आप लोगों का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले वो आपको मिले और आप उससे सबसे पहले लाभान्वित हो सकें। आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, बिना देर किए मैं रीडिंग को स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा मेहनत करता हूँ तो इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना जरूरी है। अगर मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, बताऊंगा नहीं, तो आप लोगों को समझ में कैसे आएगा कि मैं क्या इसमें करता हूँ या क्या बताता हूँ। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देखेंगे उनका नाम 3 बार लेंगे, मन को शांत कर लेंगे, लंबी सांस लेंगे 3, आपके साथ रीडिंग रेजोनेट अवश्य करेगा। देखता हूं मैं। द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ वैंड्स, द चैरियट, एट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स और 5 ऑफ वैंड्स है। तो और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो द डेविल है। जहां तक मैं देख रहा हूं कि आपने अपने इमोशन पर पूरी तरह से काम किया है। अगर आप डिवाइन फेमिनिन है या डिवाइन मैस्कुलिन है, अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखेंगे। जहां तक मैं देख रहा हूं कि आपने अपने इमोशन पर पूरी तरह से काम किया और बहुत अच्छे से काम किया है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी ये बताता है कि आप बहुत ज्यादा, मान लीजिए, पहले ज्ञानी नहीं थे। अगर किसी भी प्रकार की लैक ऑफ एजुकेशन या ज्ञान की कमी थी या फिर समझ की या फिर मैच्योरिटी की कमी थी तो उस पर आपने बहुत अच्छे से काम किया है। डिवाइन फेमिनिन्स जितनी भी हैं या डिवाइन मैस्कुलिन, अब जो भी हो, अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी आप अपने इमोशन पर भी, ज्ञान के कारण आप अपने इमोशन पर भी कंट्रोल कर लिए हैं। और
ज्ञान भी बहुत ज्यादा आपके पास है। आप अपने नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को पूरी तरह से बैलेंस करने में माहिर हैं। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि हर क्षेत्र में अब आप इस एनर्जी में आ चुके हैं कि हर क्षेत्र में आपको पूरी तरह से सफलता मिलने के योग मुझे दिखाई दे रहे हैं, आसार मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपको अब किसी भी प्रकार की कोई भी अगर विघ्न बाधा थी, मान लीजिए मनी ब्लॉकेज था या किसी प्रकार की कोई भी करियर में विघ्न बाधा थी, तो वो सारी चीजें या फिर रिलेशन में किसी प्रकार की विघ्न बाधा थी तो वो भी खत्म हो रही है। आप हर चीज को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, अपने नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन आपका पूरी तरह से फोकस जो है वो अपने करियर को लेकर के है। आप करियर कॉन्शियस हो सकते हैं, आप अच्छे फैमिली से भी बिलोंग कर सकते हैं। हो सके, देखिए पैसे वाइज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फैमिली का मतलब है कि संस्कार, हो सके कि आपके मोरल वैल्यूज आपके जो परिवार के होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, तो वो कह रहा हूं मैं। ज्यादातर यहाँ पे लोग जितने भी हैं वो मतलब क्या कहते हैं उसको, मोरल वैल्यूज वाले ही हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। इंसान कितना भी मॉडर्न क्यों नहीं हो जाएगा तो मोरल वैल्यूज वो नहीं छोड़ सकता अपना, जो फैमिली का है या फिर जो भी है, समझे। तो ये सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। और हो सके आप बहुत ज्यादा किसी भी सिचुएशन को लेकर के, अपने काम को लेकर के, या फिर मान लीजिए रिलेशनशिप में या किसी प्रकार से आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी भी चीज को लेकर के। हो सके आप करियर में फोकस नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, या फिर हो सके कि आप अपने बिजनेस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं या अपने लव पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके मन में चल रही है, बहुत ज्यादा द्वंद्व, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आपके मन में चल रहा है। लेकिन इन सारी चीजों से मुझे बाहर निकलते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरह से आप इन सारी चीजों से बाहर निकल जाएंगे बहुत ही जल्द, और अपने सारे चीजों को बैलेंस कर लेंगे, अपने काम को, अपने करियर को, अपने लव को, जहां तक मैं देख रहा हूँ बैलेंस करने की स्थिति में आप नजर आ रहे हैं। आपको हर चीज बैलेंस करने की आवश्यकता है। हो सके आपके पर्सन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपके पास आ रहा है, या फिर अगर हर चीज अव्यवस्थित है आपके जीवन में, आप अव्यवस्थित करके बैठे हुए हैं अपने काम को, बहुत सारे चीज आप करना चाहते हैं, लेकिन मतलब समय की क्या कहते हैं उसको, समय को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूँ कि बहुत जल्द आप समय को मैनेज भी कर लेंगे और अपने अंदर जो द्वंद्व चल रहा है उसको भी आप मैनेज कर लेंगे, क्योंकि पूरी तरह से आप काम में व्यस्त होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आपका आउटपुट भी जो होगा वो पूरी तरह से होगा। अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई काम नहीं है तो आप खुद को लीड कर सकते हैं, खुद को बैलेंस कर सकते हैं, अपने नेगेटिविटी पॉजिटिविटी पे काम कर सकते हैं, अपने आप को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, अपने आप पर काम करेंगे, बाहर में काम खुद ब खुद आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। और जहां तक मैं देख रहा हूँ कि ज्ञान आप में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये जो चोगा है ये ज्ञान का प्रतीक है। ब्लैक और व्हाइट जो है आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से जो है और इमोशन को कंट्रोल किए हुए हैं आप अपने ज्ञान से, क्योंकि आप जान चुके हैं कि आपको जिंदगी में अब चाहिए क्या, क्लियर विजन। धीरे धीरे क्या हो, पहले क्या होता था, बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज होते थे आप, लेकिन अब क्या है कि आपके पास देख रहा हूं मैं कि क्लियर विजन आपको दिखाई दे रहा है, हर चीज क्लियर नजर आ रहा है कि आपको करना क्या है जीवन में, किस चीज को पकड़ना है, किस चीज को छोड़ना है, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ज्ञान आप में बढ़ रहा है, मैच्योरिटी लेवल आप में बढ़ रहा है, ये डिवाइन फेमिनिन्स या फिर हो सके आपके पर्सन जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उनमें ज्ञान या मैच्योरिटी का लेवल बढ़ रहा है, और उन्होंने भी अपने इमोशन पर थोड़ा सा काम किया है। अगर मान लीजिए वो भी बहुत ज्यादा भावुक या इमोशनल होंगे तो वो भी काम किए हैं अपने इमोशन पर, ठीक है। और इमोशन पर काम करने के वजह से जहां तक मैं देख रहा हूं कि हर चीज अच्छा हो रहा है। एक सेकेंड, माइक को मैं थोड़ा सा सेट कर लूं। जहां तक मैं देख रहा हूं कि इमोशन पर भी आपने बहुत अच्छे से काम किया है, और आपके पर्सन भी जहां तक मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा भावुक है। हो सके और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स या डिवाइन मैस्कुलिन आज आपके पर्सन आप आज रोए भी हो, आपको याद करके, आपके डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन आपको याद करके रोए हैं, आपको पूरी तरह से खो चुके हैं, ये चीज को अच्छे से समझ चुके हैं आपके पर्सन, क्योंकि आप किसी भी प्रकार से आप उनको अपनाएंगे नहीं, जिसके कारण वो किसी ना किसी प्रकार से आपकी तरफ जेस्चर आ रहा है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अब करे तो करे कैसे बात, अब वो समझ नहीं पा रहे हैं। आपके साथ इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन अब पूरी तरह से वो समझ गए कि आपको खो चुके हैं, आप किसी भी प्रकार से उनको अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने इमोशन पर अपना काम कर लिया है। डिवाइन फेमिनिन जितनी भी है, डिवाइन मैस्कुलिन जो भी है, अगर आप रनर नहीं है या मतलब आप इस जर्नी में लीड कर रहे हैं, तो देखिए आपके पर्सन जो है
समझ गए कि आपके पर्सन भी कंफ्यूज थे। हो सके आप कंफ्यूजन की एनर्जी में हो या ना हो, लेकिन आपके पर्सन कंफ्यूज थे। बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास मुझे दिखाई दे रहे हैं कि पास्ट में या प्रेजेंट में बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास हो, कंफ्यूज हो कि किसको चुने किसको ना चुने। ठीक है, तो आपके पर्सन भी मुझे कंफ्यूजन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अब आप आपके पर्सन पूरी तरह से आपको खो चुके हैं और खोने के बाद अब भगवान से आपको मांग रहे हैं, यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं। ठीक है, और वो जान चुके हैं कि आपको खो गए हैं। वो अब आपको किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जो है वो हर चीज समझ चुके हैं उनका। ठीक है, कि और उनके पास किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं है कि अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके या जो भी, लेकिन आप हर चीज अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और अब आपके पर्सन कंफ्यूजन की एनर्जी में हो सके पास्ट में भी थे और अभी भी कुछ दिन पहले भी होंगे, और आप समझ गए कि अब उनको किसी भी प्रकार से अपने जीवन में स्थान नहीं देना। आप समझ गए कि इंसान जैसे चाहता है वो वैसे ही जीता है, और अब आप अपने जीवन में स्टैंड ले रहे हैं। क्लियर विजन दिखाई दे रहा है कि आपको करना क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत सारा काम कर चुके हैं खुद का, लेकिन कंफ्यूजन की एनर्जी में। लेकिन धीरे धीरे मैं जहां तक देख रहा हूँ कि कंफ्यूजन धीरे धीरे आपका और आपके पर्सन का खत्म हो रहा है। क्लियर विजन समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके पर्सन के पास थे पहले या अभी भी होंगे, तो वो उन सब में आपको चुन रहे हैं, भगवान से आपको मांग रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए कि आपको खो चुके हैं। अभी इस रिश्ते में किसी भी प्रकार से कुछ बचा नहीं है। ठीक है, और बहुत सारा काम आप किए हैं इस रिश्ते पर। आपके पर्सन ने किसी भी प्रकार से कोई भी इन्वेस्ट नहीं किया इस रिश्ते पर, जिसके कारण आप इस रिश्ते से गिव अप आप स्वयं कर रहे हैं, आप छोड़ रहे हैं इस रिश्ते को। ठीक है, हो सके आप किसी और के तरफ जा रहे हैं, इस रिश्ते से मूव ऑन करके छोड़ रहे हैं आप इस रिश्ते को, और अब आप किसी और के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं। और ये पास्ट की सारी चीजें डेविल का काम कर रही है। पास्ट की बहुत सारी चीजें, पास्ट में बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे रिलेशन, बहुत सारे सिचुएशनशिप्स आपके पर्सन के हुए। जो पास्ट की चीजें हैं वो सारी चीजें अब उनको परेशान कर रही हैं। पास्ट में बहुत सारे लोगों को उन्होंने अहमियत दिया, आपको छोड़ करके आपको छोड़ दिए। आपको एकदम इस प्रकार से, मतलब जैसे मान लीजिए किसी भी चीज, कोई खाना है, दूध में मक्खी पड़ जाता है तो उसको इस प्रकार से निकाल के फेंक दिया जाता है, तो उसी प्रकार से आपको अपने जीवन से निकाल करके आपके पर्सन फेंक दिए थे। समझे, अपने जीवन से निकाल के आपके पर्सन फेंक दिए थे खुद को, मतलब खुद को नहीं, आपको, ताकि वो चैन से रह सके, बहुत सारे लोगों से बात कर सके, बहुत सारे लोगों को एंटरटेन कर सके, बहुत सारे लोगों के पास वो एंजॉय कर सके। समझे, और आप यही नहीं, अभी और सुनिए। होंगे ऐसे कि आप मोरल वैल्यूज वाले होंगे या कुछ भी होंगे, तो आप उनको हर चीज के लिए रोक टोक करते होंगे, जिनके कारण आप उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। आप उनका बाप बनने का कोशिश कर रहे थे या माँ बनने का कोशिश कर रहे होंगे आप, तो वो सारी चीजें उनको बुरी लग रही थी, क्योंकि आप अच्छाई समझा रहे थे, अच्छा चीज बता रहे थे, क्योंकि आपको सब कुछ पता था कि आगे होने वाला क्या है। लेकिन वो आपका बात नहीं माने होंगे और आपको चीट किए, धोखा दिए, बहुत सारा चीज वो किए, और अब वो सारी चीजें उनको चुभ रही हैं, क्योंकि उनका लव ऑफ लाइफ आप थे और आपको वो खो चुके हैं। ये चीज को वो पूरे अच्छे से समझ चुके हैं, जो आपके पर्सन है। समझे, और अब वो किसी भी प्रकार से आपको पाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से, लेकिन अब आप उनको नहीं चाहते, इस रिश्ते को छोड़ चुके हैं। देखिए, ये सारा चीज क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन पूरी तरह से पास्ट की चीजें उनको चुभ रही हैं। वो किसी भी प्रकार से अगर एक चीज को सुलझाते हैं वो, तो दूसरी चीजें खड़ी हो जाती हैं। समझे, और हो सके कि आपके पर्सन के पास भी अभी मनी की समस्या हो किसी न किसी प्रकार से, या आप भी मनी की समस्या से जूझ रहे हो। देखता हूं मैं कि द डेविल क्यों है यहाँ पे। आप अपने इमोशन को, अपने प्यार को, अपने लव को किसी भी प्रकार से शो नहीं कर रहे। किसी भी प्रकार से अपने प्यार को, लव को, इमोशन को आप किसी भी प्रकार से अपने पर्सन के पास शो नहीं कर रहे हैं, और यही चीज है जो अब आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है, देखते हूं मैं। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है, इसलिए 6 ऑफ कप्स क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स को। तो 6 ऑफ कप्स का है कि रीयूनियन, आपके पर्सन रीयूनियन चाहते हैं, बहुत उदास, बहुत ज्यादा पास्ट की चीजें उनको प्रभावित कर रही हैं, तो वो आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन अब आप नहीं चाहते रीयूनियन उनके साथ।
जहाँ तक मुझे दिख रहा है, मेरा साइकिक एबिलिटी बोल रहा है कि अगर वो आएंगे तो आप उनको रिजेक्ट कर दीजिएगा। आपके पर्सन बिना सोचे समझे आपके पास बढ़ रहे हैं, बिना सोचे समझे आपके पास आएंगे, एक्शन लेंगे, रीयूनियन चाहते हैं। वो बस इतना चाहते हैं कि अब कुछ भी हो, आप उनको डांटिए, मारिए, पिटिए, जलाइए, जो भी करना है करिए, लेकिन अब आप आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अब आप उनके साथ नहीं रहना चाहते। रीयूनियन चाहते हैं, आपकी तरफ बिना सोचे समझे बढ़ रहे हैं। वो पास्ट में मतलब बहुत सारा चीज किए और वो सारी चीजों से बहुत सारा चीज सीख भी लिए, और लेकिन अब आप जो है ना पास्ट की चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप किसी भी प्रकार से अपने पर्सन को अपने जीवन में स्थान देने के लिए तैयार नहीं है, नहीं चाहते आप अपने पर्सन को, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। 10 सन का कार्ड है और 10 सन का कार्ड ये बोल रहा है कि आपके पर्सन बिना सोचे समझे आ रहे हैं, लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूँ आप उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, किसी प्रकार से उनको आप अपनाने वाले नहीं है। ये कार्ड ये बता रहा है। ये कार्ड जो है किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, और ये बात, ये थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके अंदर अभी बाकी है, लेकिन नेगेटिविटी की बात नहीं है। यहाँ तक आप देख रहे हैं कि आपने ही केवल इस रिश्ते में दिया है, आपके पर्सन किसी प्रकार से दूसरी जगह दे रहे थे, आप उनके तरफ दे रहे थे, वो दूसरे तरफ दे रहे थे। तो जहाँ दूसरे तरफ दे रहे थे उनको वहां उम्मीद करना चाहिए, आपके पास नहीं, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। और आपके पास अब प्यार की या लव की या अफेक्शन की या किसी भी चीज की उम्मीद करना आपके पर्सन के लिए व्यर्थ है, क्योंकि अब आप मानने वाले नहीं है। पता नहीं किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगा। आपके साथ देखिए, फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, लेकिन अब आप इस एनर्जी में है कि आओगे तो हम तुमको काटेंगे, क्योंकि मैच्योरिटी, आप में इमोशन की कमी मुझे दिखाई दे रही है। आप इमोशनल नहीं है, पहले बहुत ज्यादा इमोशनल फूल थे आप, और इसी इमोशनल फूल का बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप अभी हैं। आप इमोशनल फूल अब नहीं रहे, क्योंकि अब आप बस इतना जानते हैं कि आएंगे तो आपके पर्सन अगर किसी प्रकार से कोई भी जेस्चर आपकी तरफ देते हैं तो आप उनको छोड़िएगा नहीं। रिजेक्शन दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। और अब आप अपने पेंटिकल्स पे काम करना चाहते हैं, केवल अपने पैसों को बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आपके सामने आए जिसमें पैसे की कमी के कारण आप बहुत सारा चीज नहीं कर पाए। अब आप केवल पैसे पर फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पैसे से दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है, हर चीज। जो नहीं बोलता है ना, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंस से मैं बता देता हूँ कि पैसे के कारण बहुत सारे लोग जो हैं रिश्ते को छोड़ देते हैं और पैसे वाले के पास चले जाते हैं। ये सच है। इमोशन किसी भी प्रकार से पैसे के सामने काम नहीं करता। अगर इमोशन और पैसे को तोलिएगा तो पैसा भारी पड़ेगा, समझे। पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है दुनिया में, बस आपको ये जानना है कि उसके लिए शॉपिंग कहाँ करनी है, ठीक है। पैसे से प्यार भी खरीदा जा सकता है। जो लोग अभी मेरे पास आकर के कमेंट में बहुत सारा चीज बोलेंगे कि पैसा से प्यार नहीं खरीदा जा सकता, किसी का इमोशन नहीं खरीदा जा सकता, ठीक है, तो ये बेवकूफ़ी है आपकी। पैसे से वो हर चीज खरीदा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जरूरत ये जानने की है कि उसके लिए शॉपिंग आपको कहाँ करना है। पैसे से प्यार भी खरीदा जा सकता है। जो लोग कहते हैं ना कि पैसा, देखिए मैं आप लोगों को एक बात ही बताऊंगा, पैसा कुछ ना हो के भी बहुत कुछ है, ठीक है। पैसा कुछ ना हो के भी बहुत कुछ है जीवन में। उस इंसान से जाकर के पूछना जिसके पास कभी पैसे की कमी होगी, ठीक है। या फिर अगर आपको पैसे की कीमत जाननी है ना, तो किसी से 10,000 रुपया मांग के देख लेना, पता चल जाएगा कि पैसा क्या है। जब हॉस्पिटल में जाओगे ना, मान लीजिए किसी प्रकार से भगवान ना करे आप तो कभी हॉस्पिटल में जाए, ना हम कभी जाए और हॉस्पिटल जाए हम लोग का दुश्मन, जब आप हॉस्पिटल जाएंगे वहां पे पैसे की ही आवश्यकता होगी आपको। कार लेने जाओगे ना, किसी और को देखोगे कि वो कार में घूम रहा है, तुमको लगेगा कि तुमको भी कार चाहिए, तो वहां पर भी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। कोई फेस्टिवल है, मान लीजिए कोई भी फेस्टिवल है, और फेस्टिवल में आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास पैसा आ जाएगा तो वही फेस्टिवल खुशनुमा हो जाएगा। घर में खुशी जो आती है ना, वो प्यार से नहीं पैसे से आती है। अगर अभी मजा आएगा ना भिड़ो, गरीबी दरवाजे से अंदर आती है ना, तो प्यार खिड़की से बाहर निकल जाता है, ये याद रखना।
ये सभी चीजें जो है ना, प्यार मोहब्बत लव लपेटा, ये सब अमीरों के चोचले हैं। क्या बात है। ये याद रखिएगा। आपके पास अगर पैसा नहीं होगा ना, तो आप जिससे प्यार करते हैं ना, वो भी किसी और के पास चला जाएगा। देखेगा कि इसके पास मैं क्यों रहूं, वो भी आपके छोड़ के अपना फिनेंशियल स्टेबिलिटी देखेगा। इसलिए आपको अपने पैसे पर, अब आप समझ गए कि आपको अपने पैसे पर काम करना है। पैसा ना, कुछ ना होकर के भी बहुत कुछ होता है, ये भी जान लीजिएगा। पैसा से हर चीज खरीदा जा सकता है, लग्जरी खरीदा जा सकता है, बड़े बड़े गुरु खरीदे जा सकते हैं, बड़े बड़े टीचर खरीदे जा सकते हैं, स्कूल को घर में लाया जा सकता है। पैसा में इतना पावर होता है। और जिसके पास पैसा होता है ना, उसके पास पैसा बोलता है। उसके चेहरे में नजर आएगा कि पैसा है इसके पास, उसकी बोली में नजर आएगा कि पैसा है इसके पास, क्योंकि पैसा बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा। ये याद जान लीजिए। तो पैसा बहुत बड़ा चीज है। जिसके पास पैसा नहीं, उसका प्यार भी उसको छोड़ करके चले जाता है, ये जान लीजिएगा। उसके पास, जिसके पास पैसा है, अगर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आप कुछ नहीं करते हैं, आप मान लीजिए एक ट्यूशन मास्टर हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाकर के आपके जो लव्ड वन है, जिससे आप प्यार करते हैं, वो उसके साथ सेक्स भी कर लेगा, आपको छोड़ देगा पैसे के कारण। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का घर है, बिल्डिंग है, फ्लैट है, उसके पास आईफोन है, तो आपका प्यार आपको 2 मिनट में छोड़ देगा। समझे। आप मान लीजिए प्लेटिना गाड़ी में घूम रहे हैं और कोई लड़का पल्सर में घूम रहा है, तो और 20,000 कमा रहा है, तो उसके पास उसको फ्यूचर स्टेबल लगेगा, ना कि आपके पास फ्यूचर स्टेबल लगेगा। चाहे कोई भी लड़की हो, लड़की सबसे पहले सिक्योरिटी देखती है अपना, कि इसके पास पैसा है कि नहीं। आप किसी भी देखिएगा कि YouTube वगैरह में कहीं पर भी आप इंटरव्यू देखिएगा, लड़की से पूछता है आपको कैसा लड़का चाहिए। अपने दिख रही है सुअर के जैसा, समझ गए लड़की। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, अपने दिख रही थी वो लड़की जो है एकदम सुअर की तरह, और उसको लड़का चाहिए बिलेनियर, शकल मुंह ने कान और शाहरुख खान बन रही थी वो। ऐसा मतलब लड़का भी बेइज्जत कर दिया उसको वहां पर। जो इंटरव्यू ले रहा था, ये कॉमेडी वीडियो टाइप का था, लेकिन वो ऑब्जर्व करता है, वो जो चैनल है ऑब्जर्व करता है कि रिएक्शन क्या है। तो लड़की से पूछा आपने दिख रही है सुअर के जैसा, लेकिन लड़का चाहिए एकदम राजकुमार, समझ गए। और अपने 2 कौड़ी का औकात नहीं है और लड़का चाहिए एकदम बिलेनियर। अपने पेट निकला हुआ है इतना और लड़का चाहिए 6 पैक वाला, समझे। अपने मुंह दिख रहा है एकदम सुअर के जैसा और लड़का चाहिए एकदम शाहरुख खान। तो पहले अपने ऊपर काम करो और अपने को अच्छा बनाओ, ठीक है। और खुद को पहले बिलेनियर बनाओ, उसके बाद लड़के को खोजना बिलेनियर। क्योंकि जो लड़का बिलेनियर बनता है ना, वो सुअरिया से शादी नहीं करता, वही बताया वो इंटरव्यू में, ठीक है ना। तो वही चीज मैं बता दे रहा हूँ। तो जो लड़का बिलेनियर होगा, वो किसी भी प्रकार से उस प्रकार की लड़की से शादी नहीं करता है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए ना वो लड़का बहुत मेहनत किया अपने जीवन में, और उसको पता है कि पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। अगर वो बिलेनियर बना है तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जरूर उसके जीवन में, तभी वो बिलेनियर बना है, समझे। तो अगर वहां तक पहुंचा है तो उसको तो पता है कि आसानी से आने वाली जो लड़कियां होती है ना जीवन में, वो क्या होती हैं, ठीक है। और पैसे से लड़की 5 गुना चाहिए आपके आगे पीछे, 5 गो मॉडल रोज आप चाहिएगा अपने पीछे, पैसा के, केवल पैसा से हर चीज खरीदा जा सकता है पैसा से, बस इतना ही जान लीजिए। प्यार भी खरीदा जा सकता है पैसे से। आपको मैं एक बात बताता हूँ, 2 पिक्चर का डायलॉग है, एक प्यार झुकता नहीं और एक है जन्नत। उस दोनों मूवी को जाकर के देखिएगा, उसमें ये डायलॉग दिया है, समझे ना। उसमें डैनी है, जो प्यार झुकता नहीं एक मूवी है, उसमें जाके देखिएगा। उसमें डैनी बोलता है कि जब गरीबी दरवाजे से अंदर आती है ना, तो प्यार खिड़की से बाहर निकल जाता है। और जन्नत में वो जो होता है ना, अबू जन्नत मूवी जो इमरान हाशमी का है, उसमें अबू होता है, अबू सलेम या फिर अबू है कोई, तो उस नाम होता है उसका, अबू सलेम का ही वो रोल किया है उसमें। तो अबू जो होता है मैच फिक्सर, वो कहता है कि गरीबी जब दरवाजे से अंदर आती है ना, तो प्यार खिड़की से बाहर निकल जाता है।
पता ना मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, कोई ना कोई लड़का अगर होगा तो जरूर समझ जाएगा कि बेटा पैसे पे काम करना है, ये तुम्हारा गाइडेंस है। पैसा अगर तुम्हारे पास होगा ना, दुनिया की वो हर चीज तुम खरीद लोगे। पैसा, प्यार तुम्हारे पास झक मार के आएगा, 1000 गो रिश्ता आने लगेगा, 1000 गो लड़की आने लगेगी, मेरा बेटी बाप आने लगेगा लड़की का, मेरा बेटी से शादी कर लो, मेरा बेटी। अब उसकी बेटी अपने दुख कौड़ी की है, लेकिन लड़का चाहिए बिलियनियर, समझे? तो यही चीज है, आपको मैं बता देता हूँ। मैं जो बोलता हूँ बेबाक बोलता हूँ, ट्रूथ बोलता हूँ। और संविधान जो है ना, हमको बोलने का हक दिया है, आदेश दिया है कि हम बोलेंगे, और इस चीज को हमको कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी में दम है तो हमको रोक के दिखा देना, ठीक है? मैं समझा रहा हूँ, पता नहीं किसके लिए ये रीडिंग रेजोनेट कर रहा है। मैं अपना मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी क्या है मेरा, मैं आप लोगों को एक दिन अवश्य दिखाऊंगा कि मैस्कुलिन एनर्जी मेरा कितना खतरनाक है और फेमिनिन एनर्जी भी मेरा कितना खतरनाक है। मेरे अंदर है वो, बाहर में नहीं है। आप लोग जो ट्विन फ्लेम खेल रहे हैं ना, बहुत सारे लाइफ कोच वगैरह जो बने हैं, मैं अपने चैनल का नाम क्यों चेंज किया? क्योंकि हमको सच्चाई पता चल गया ट्विन फ्लेम का। और ये आप लोग जो है ना, जब आप लोग को बहुत सारे लोग घुमा रहे हैं, ये जान लीजिएगा, बहुत सारे लोग आपको घुमा रहे हैं ट्विन फ्लेम खिला करके। इस नाम का कोई जर्नी ही नहीं है, ये मैं आज आपको बता देता हूँ, क्लियर कट। समझना है, अच्छे से समझ लीजिए। जिस इंसान के पीछे कोई भी इंसान होगा, आप फोकस कर देंगे ना, आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे, आपकी एनर्जी उसमें बोलने लगेगी। ये मेरा एक बार नहीं 3-4 बार का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, ऑफिस में मेरा ठीक नहीं चल रहा है, ऑफिस में बहुत हमको नेगेटिविटी झेलना पड़ रहा है, या हमको बहुत सारे लोग नेगेटिव दृष्टि से देख रहे हैं, या मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि आप उस व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपका एनर्जी उसमें भी जा रहा है, आपके अंदर नेगेटिविटी भरा हुआ है, आप अपना नेगेटिविटी से उस व्यक्ति को देख रहे हैं, तो वो जो आपका नेगेटिविटी वो वहां पर जाकर के उस व्यक्ति के थ्रू बोल रहा है आपकी एनर्जी। क्योंकि आप हैं आध्यात्मिक इंसान, आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान में हैं। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताऊंगा, ट्विन फ्लेम वाले जितने भी मुझे देखते हैं, आप लोग एक विशेष बात को समझ लीजिए। जब आप अपने पर्सन से मिलते हैं, ठीक है, आप 24 घंटे उनके बारे में सोचने लगते हैं, वो 24 घंटे आपके बारे में सोचने लगता है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि यहाँ पे 24 घंटा आप उसके ध्यान में और वो 24 घंटा आपके ध्यान में। तो इसका अर्थ क्या होता है पता है? इसका अर्थ है कि आप ध्यान में चले गए। जैसे अब ऐसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, 7 चक्र में फोकस करने के लिए कहा जाता है। मैं करवाता हूँ, मैं लाइफ कोच हूँ, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बहुत सारे लोग, ये जान लीजिए, बहुत सारे लोग हमको ये भी आज तक मेरे पास हमको लगता है कि 500 आदमी बोल चुका होगा मेरे पास कि YouTube में बहुत सारे लोग बताते हैं लेकिन सच कोई नहीं बताता। बहुत सारे लोग ऐसा बोल चुके हैं हमको, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, किसी प्रकार से वो कमेंट भी नहीं करते हमारे चैनल में। वो लोग आते हैं देश विदेश से, बहुत सारे लोग आते हैं, ये आप जान लीजिए। तो वही चीज है कि आप किसी भी व्यक्ति की तरफ फोकस कर रहे हैं कि अरे वो हमको नेगेटिव दृष्टि से देख रहा है, तो आपकी ही शक्ति में आ जाएगी। क्योंकि आप जो है ना आध्यात्मिक इंसान है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं फिर भी आप अपने पर्सन के ध्यान में हैं, यानी आप ध्यान में हैं, आपके पर्सन के ध्यान में 24 घंटा। वो क्या खा रहा है, वो क्या पी रहा है, वो लेटरिन गया, टॉयलेट गया, नहाया कि नहीं नहाया, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, तो 24 घंटा आप उस व्यक्ति के ध्यान में हैं। इसका मतलब है कि आप ध्यान शुरू कर चुके हैं, यानी आप ध्यान में हैं। ऐसा नहीं है कि आप जब चौकड़ी मार करके बैठिएगा एकदम ऐसे करके धुनी रमा करके तभी आप ध्यान में जाए, नहीं। आप और आपके पर्सन 24 घंटा एक दूसरे के ध्यान में, 24 घंटा ओवर थिंकिंग चल रहा है, 24 घंटा हर चीज हो रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप, 24 घंटा ओवर थिंकिंग में। इसका मतलब क्या है? आप दोनों का दिमाग, आप दोनों का एनर्जी एक दूसरे से जुड़ गया, आप कनेक्ट हो गए उससे। अब जब आप कनेक्ट हो गए, आपकी एनर्जी उसके पास जा रही है। आप क्या किए कि अब आपको बोलने जाने लगा कि आप वहां से ध्यान हटाना है। क्यों बोला जाता है कि आपको मेडिटेशन करना है, फोकस खुद पे करना है? इसका मतलब क्या है कि वहां से ध्यान आपका कट जाएगा और अपने ऊपर ध्यान आ जाएगा, तो आपका ध्यान वहां से कट जाता है।
और आपका ध्यान खुद पर आप देने लगते हैं, 7 चक्रास पर फोकस करने लगते हैं। उस समय आपका ध्यान धीरे धीरे जो भी आपके अंदर आपके पर्सन की सारी चीजें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। आपको बोला जाता है स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्टॉप किए तो आप जो अपने अंदर तपोबल से एनर्जी जनरेट किए, आप जो अपने जप से तप से एनर्जी जो आपके अंदर आया, आप फोकस कीजिएगा आपके पर्सन की तरफ। आप पावरफुल इंसान बन चुके हैं, क्योंकि आप जैसे अपने पर्सन से मिले आप ध्यान में चले गए। आप 24 घंटे उसके ध्यान में थे। 24 घंटे आप तो मान लीजिए मेडिटेशन 1 घंटा करते होंगे, 2 घंटा करते होंगे, लेकिन 24 घंटा आप उस व्यक्ति के ध्यान में, यानी आप ध्यानी हैं, उसी समय से ध्यानी हो गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। समझे? तो ये चीज है, जो इंसान समझ गया जो मैं बता रहा हूँ, बहुत 50,000 लेता हूँ मैं इस चीज को बताने के लिए, ये भी जान लीजिएगा, 50,000, तब मैं ये सारी चीजों को बताता हूँ किसी को भी। आप लोगों को मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, अगर आप समझ गए तो समझ गए। इसलिए आपको खुद पर फोकस करना है। किसी भी प्रकार से आप लीडर हैं, आप अपने पर्सन को स्टॉक मत कीजिए, मत देखिए कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं है। उस पर्सन के अंदर आपका प्यार नहीं है, उस पर्सन के अंदर आपकी खुशी नहीं है, उस पर्सन के अंदर आपका मेंटल पीस नहीं है। आपका खुशी, आपका प्यार, आपका मेंटल पीस, आपका पैसा, सब आपके अंदर है, बाहर में कुछ है ही नहीं। ये बहुत बड़े बात कर रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बात है ये। तो आपको बाहर फोकस करना ही नहीं है। आप लोग देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि आपको आपके पर्सन का नाम, अब जैसे उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं, वैसे ही आपके पर्सन का नाम दिखाई देता है। क्यों देता है ये बताइए? पहले भी आपको नाम दिखाई देता था, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में जैसे ही उसका नाम दिखाई दिया, वैसे ही आप सबकॉन्शियसली आप सोचने लगे, अरे ये तो नाम उसका है। यानी अब जो है ना, सबकॉन्शियसली आप उसको कनेक्ट कर चुके हैं कि वो नाम जैसे ही दिखा, पहले भी वो नाम दिखता था आपको, लेकिन आप जैसे ही उस नाम दिखा सबकॉन्शियसली कनेक्ट कर दिया कि अरे, और उसका फेस आपको याद आने लगेगा, तो बार बार वो नाम दिखेगा, बार बार उसका डेट ऑफ बर्थ दिखेगा। पहले भी दिखता था, लेकिन बार बार आपको क्यों दिख रहा है? क्योंकि सबकॉन्शियसली आप सोच रहे हैं। सबकॉन्शियस ब्लॉक का रूप ले लेता है वो, कोई भी चीज है आपके अंदर सबकॉन्शियस ब्लॉक का रूप ले लेता है, और वो चीजें बार बार आपके साथ रिपीट होंगी। तब आपके साथ वो सबकॉन्शियस ब्लॉक बहुत बड़ा चीज है, ये जान लीजिए। सबकॉन्शियस ब्लॉक को अगर आप समझ गए तो आप हर चीज समझ गए। सारी चीजें आपके साथ रिपीट नहीं होंगी जर्नी में। तो ये आध्यात्मिक जर्नी में आपको हर चीज रिपीट होगा। और ये बहुत सारे लोग बोलते हैं आ करके, देखिए मान लीजिए आपके पर्सन अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, हर चीज बढ़िया है, तो ये एक रोमांटिक जर्नी है। ऐसा नहीं है कि कमंडल उठा करके हिमालय में जाकर के आपको तपस्या करना है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी अगर बोल लेते हैं आप, मान लीजिए हम स्पिरिचुअल जर्नी बोलते हैं, तो या फिर सोल की जर्नी है, कोई भी है, या एनर्जी की जर्नी है, आप बहुत सारे ग्रंथ में बहुत सारा चीज लिया हुआ है, जब आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। तो क्या चीज है कि ये एक रोमांटिक जर्नी है, रोमांस से भरी हुई जर्नी है। इसमें आपको ऋषि मुनि नहीं बन जाना है, आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फिनेंशियली, सोल लेवल पर और स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनना है, और एक बढ़िया कर्म योगी बनना है आपको। और सबसे बड़ा कर्म योगी का उदाहरण मैं आपको देता हूं, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी जो हैं वो सबसे बड़े कर्म योगी हैं, उनसे बड़ा कर्म योगी कोई है ही नहीं। तो आपको कर्म योगी की भूमिका निभानी है। अब ऐसा थोड़े है कि आप मान लीजिए कि अपने पर्सन के पास आप मतलब उसके साथ आप अपने पर्सन के साथ आप सेक्स कर रहे हैं, या अपने पर्सन के साथ आप किस कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, या टच कर रहे हैं, या रोमांस कर रहे हैं, तो वो पाप नहीं है। अगर पाप होता तो आप पैदा क्यों होते? अगर सेक्स पाप होता तो आप पैदा क्यों हुए? यानी आप पापी हैं तभी तो आप पैदा हो गए, सेक्स के माध्यम से पैदा हुए आप, यानी वो बुरा है। भगवान आपको दिया क्यों है सेक्स ऑर्गन क्यों दिया है? यानी आप वो खराब चीज है, आपके माइंड में वो सारा चीज भर दिया गया है। अच्छा चीज है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के साथ ही नहीं कि आप 10 आदमी के साथ कर रहे हैं तो आप जानवर हैं। फिर आप मनुष्य में और जानवर में अंतर क्या रहेगा? समझे? तो आपको अपने हस्बैंड वाइफ के साथ ही ये सब चीज अच्छा लगता है, अभी नहीं कि आप 10 जगह जाकर के मुंह मार रहे हैं, ठीक है? तो उससे क्या होगा? तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको खुद पर फोकस करना है।
जैसे ही आप खुद पर फोकस करने लगेंगे, आपके जो पर्सन है, आपकी एनर्जी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद उसको कुछ समझने में नहीं आएगा। फिर आपका ग्रोथ होगा, आपका ग्रोथ होगा। तो आप चाहते हैं ना कि आपके पास कार हो, आपके पास आईफोन हो, आपके पास S25 अल्ट्रा हो, आपके पास 10-15 कार हो, 10-15 एकदम S25 अल्ट्रा हो, आपके पास एक दो S25 अल्ट्रा हो, 10-15 बॉडीगार्ड हो, लग्जरियस जीवन जिए आप। तो ऐसे ही थोड़े हो जाता है लग्जरियस जीवन। बड़े बड़े बिलियनियर्स, क्या वो स्पिरिचुअली हाई नहीं है? हैं। क्या वो स्पिरिचुअल नहीं है? हैं। तो आपके पास शो नहीं कर रहे हैं। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं आध्यात्मिक है, लेकिन आपको शो नहीं करेंगे कि वो आध्यात्मिक है। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को आप उसके हुलिये से जज नहीं कीजिए। ये एनर्जी, ये जर्नी आपको ये भी सिखाता है। वो इंसान क्या है आप नहीं जानते। अब मेरे बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते कि मैं क्या हूं। मुझे अपना सब कुछ पता है। 400 साल पहले तक मैं जान चुका हूं अपना हर चीज। 400 इयर्स तक मैं क्या था क्या नहीं था। मेरे कर्मास बहुत कम थे, ये जान लीजिए आप। तो ये सारा चीज है। तो अगर विशेष आपको जानकारी चाहिए तो मैं सारा चीज बताऊंगा आपको। आप लोग का अपना अनुभव बताएं और आप क्या देखना पसंद करते हैं वो सब बताएं, और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मेरे जितने भी वीडियोस होंगे, जितने भी रीडिंग के वीडियोस होंगे या कुछ भी होंगे, सब आपको इनर वर्क का ही काम करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जय माता महाकाली, हर हर महादेव। और लड़कियों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने मनी पर काम कीजिए, फोकस कीजिए अपने ऊपर। अपने आप को बेहतर बनाना है। लव लपेटा सिचुएशनशिप, ये सब से बाहर निकल जाइए और खुद पर फोकस कीजिए। ठीक है, ये चीज है। या फिर अगर किसी से प्यार करते हैं तो उसके साथ अपना लाइफ सेटल कर लीजिए और अपना जीवन आगे बढ़ाइए। उसको आगे बढ़ाइए, खुद को आगे बढ़ाइए। इस प्रकार से करना है, समझे? तो अपना कॉन्शियस लिविंग में आपको आना पड़ेगा। अपने शक्ति को शिव से मिलाना पड़ेगा, ये जान लीजिए। जिस दिन आपको सच्चे शिव की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन सब कुछ हो जाएगा। जय माता महाकाली, हर हर महादेव।